कुलचे छोले। फोन उठाया तो अब कैमरा उठा लिया। की सुबह हुई है हिमाचल में। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो रेड वाटर पीने से शुरुआत कर रही हूँ आज मैं अपनी मॉर्निंग की। पार्टी वाइब्स चल रही हैं, केक्स खाए जाएंगे, तो उसके लिए तैयारी करनी पड़ती है। अपनी बॉडी को प्रिपेयर करना पड़ता है उस खाने के लिए जो आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स पैदा करता है। तो बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए, हाइड्रेट रखने के लिए खुद को और अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए ये पानी बहुत बढ़िया है। रात को ही बना के रख दिया था, अब तब तक यही पीऊंगी जब तक घर से निकलती नहीं, क्योंकि आज जा रही हूँ मैं अपने दोस्तों के साथ 1 नाइट स्टे के लिए। और जब तक घर से नहीं निकलती तब तक लिक्विड ही ज्यादा कंज्यूम करना है। अच्छा, इसको बनाया मैंने कैसे था, एक बॉटल में मैंने 2 नींबू स्क्वीज किए थे। उसके बाद इसमें थोड़ा सा मैंने डाला ब्लैक सॉल्ट, पुदीना के कुछ पत्ते डाले, साथ में बीट रूट डाल दिया ग्रेट करके, पानी डाल देंगे और बस इसको ऐसे ही रख देंगे। सुबह पीना शुरू करूंगी और इस बॉटल को खत्म करके ही घर से निकलूंगी। अगर आप एक ऐसी पर्सनैलिटी हो जो हेल्थ कॉन्शियस ज्यादा रहती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया के सारे जितने भी ओकेजन्स हैं उनको आप स्किप कर दोगे, अपने आसपास जो आपके लोग हैं उनकी खुशी में शामिल नहीं होगे, जो फूड वो सर्व करते हैं पार्टी में वो आप खाओगे नहीं, क्योंकि इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाना काफी मुश्किल है। लेकिन एक चीज अपने माइंड में रखना बहुत जरूरी है कि ओकेजन्स या सेलिब्रेशंस जो होती हैं वो तो कभी कभार होती हैं। अगर रूटीन में आप निगाह रखें अपनी डाइट पे और मूवमेंट पे तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होने की, क्योंकि आपको स्ट्रिक्ट होना नहीं सीखना, आपको बैलेंस करना सीखना है। और उसके लिए ऐसी ही कुछ तैयारियां करनी पड़ती हैं। पार्टी से पहले बॉडी को प्रिपेयर करना उस खाने के लिए, और पार्टी के बाद बॉडी को डिटॉक्स करना। ये तो हो गई फिजिकल हेल्थ की बात। और मेंटल हेल्थ के लिए गार्डनिंग करना। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, गार्डनिंग वाकई ही एक मेंटल पीस देने वाली चीज है। जो प्लांट्स लवर हैं वो तो जानते हैं, लेकिन जिन्होंने गार्डनिंग कभी की नहीं है उनके लिए बताना चाहूंगी कि जब आप इन पौधों की केयर करते हैं और जब उनमें नए पत्ते या नए फूल आते हैं तो दिल को इतनी तसल्ली, इतना सुकून मिलता है ना। और ये चीज आपके माइंड पे ऐसे छा जाती है कि 2-4 दिन के लिए कहीं घर से बाहर चले जाओ ना तो आप अपने पौधों को मिस करने लगोगे। जैस्मिन ने को सीरम मंगाया था ऑनलाइन, उसके साथ ना ये एक पेपर मिला था, इसमें सीड्स हैं। मतलब इन सीड्स को अगर आप मिट्टी में लगा दोगे तो कुछ दिनों में जर्मिनेट हो जाएंगे। पेपर ऐसा है कि आराम से मिट्टी में गल जाएगा, तो पेपर के साथ ही मैंने इसे लगा दिया है। अब देखते हैं 15 दिन के बाद कौन से सीड्स निकल के आते हैं, क्योंकि इस पे कुछ लिखा नहीं हुआ कि ये किस चीज के बीज हैं। दूसरी चीज आप कई बार पूछा करते हैं कि अपने पौधों का ख्याल कैसे रखती हूँ, तो सिर्फ पानी नहीं देना होता है उनको। देखो, जैसे सप्लीमेंट की जरूरत हमें पड़ती है वैसे हमारे प्लांट्स को भी पड़ती है। तो मैं 15 दिन में एक बार एनपीके जरूर देती हूँ। एनपीके के साथ साथ मैं कंपोस्ट देती रहती हूँ। दाल चावल का जो पानी होता है हमारी किचन से निकलता है, किचन वेस्ट जो निकलता है उनका भी इस्तेमाल करती हूँ। और सबसे बड़ी बात, प्लांट्स आपके आउटडोर हों या इंडोर हों, उनको आपने तब तक पानी नहीं देना है जब तक कि उनकी मिट्टी बिल्कुल सूख नहीं जाती। तो चलिए, अभी मैं अपने ब्रेकफास्ट के लिए बनाऊंगी हाई प्रोटीन स्मूदी, क्योंकि लंच आज मुझे स्किप करना है, क्योंकि शाम को पार्टी फूड एंजॉय करेंगे। और ये स्मूदी मुझे एक लंबे टाइम तक फुल रखेगी। इसे बनाने के लिए ग्राइंडर जार में सबसे पहले मैंने 2 चम्मच ओट्स के डाले हैं, थोड़ा सा चॉप किया हुआ एप्पल डाल दिया, साथ में बादाम ऐड किए हैं, थोड़ा सा डाला है दालचीनी पाउडर जो आपके ब्लड शुगर लेवल्स को बैलेंस रखता है, और 1 स्कूप डाला है मैंने अपना फाइटिका डेली प्रोटीन। दूध ऐड कर देंगे, बस इसे ब्लेंड कर लेना है और आपकी टेस्टी स्मूदी रेडी है। ये आपका वो ब्रेकफास्ट है जो कुछ ही मिनटों में तैयार हो जाता है, और ये एक ग्लास स्मूदी फुल ऑफ न्यूट्रिशन है। मिनटों में तैयार हो जाती है आपकी हाई प्रोटीन स्मूदी। और फाइटिका डेली प्रोटीन आपकी ओवरऑल हेल्थ और न्यूट्रिशन पे काम करता है, और उसका जिम के साथ कोई रिलेशन नहीं है। आपको अपने बॉडी वेट के अकॉर्डिंगली प्रोटीन लेना ही है। कई बार क्या होता है कि मेजर करना कि हमने कितना प्रोटीन लिया थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, और उनके लिए फाइटिका डेली प्रोटीन इज द बेस्ट प्रोटीन, क्योंकि अगर आपने इसके 2 स्कूप एक दिन में ले लिए तो आपकी 50% प्रोटीन की रिक्वायरमेंट तो इसी से कंप्लीट हो जाती है। और दूसरी चीज ये है कि 0 एडेड शुगर है ये, लेकिन फिर भी मैं डिस्क्लेमर दे देती हूँ कि जिनको किसी भी तरह का कोई हेल्थ इशू है वो इसे शुरू करने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर ले। मैं तो इसे हमेशा दूध के साथ ही लेती हूँ, लेकिन आप इसे पानी के साथ लेना चाहें तो पानी के साथ भी ले सकते हैं, लेकिन बेस्ट रिजल्ट के लिए आपको दूध के साथ ही इसे कंज्यूम करना चाहिए। और एक चीज और है इसके बारे में कि जितने भी प्रोटीन पाउडर्स मार्केट में आपको मिलते हैं उन सबके कंपैरिजन में
ये माल्टोडेक्स्ट्रिन फ्री है, तो आप निश्चिंत होकर इसे कंज्यूम कर सकते हैं। टेस्टी है कि नहीं वो चिंता करने की आपको कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वनीला फ्लेवर है, बहुत टेस्टी है। देखो मैं हमेशा कहती हूँ कि जैसा हमारा लाइफस्टाइल है उसके अकॉर्डिंगली हमें सप्लीमेंट्स तो कंज्यूम करने ही पड़ेंगे, लेकिन जो चीज आपको डेली कंज्यूम करनी है ना, वो ब्रांड जो है वो ट्रस्टवर्दी जरूर होना चाहिए। तो फाइटिका डेली प्रोटीन के साथ साथ आपको विटामिन्स, मिनरल्स और अमीनो एसिड्स भी प्रोवाइड करता है। इसके अलावा इसमें आपको एसेंशियल हर्ब्स जैसे कि मोरिंगा, अश्वगंधा और गोक्षुरा भी मिल जाता है। देखो ये प्रोटीन पाउडर हमारे टिश्यूज को प्रोटेक्ट करता है, स्ट्रेस लेवल को मैनेज करता है, और उसके अलावा अगर आप वेट ट्रेनिंग वगैरह करते हैं तो आपकी मसल रिकवरी में बहुत हेल्प करता है। इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, क्योंकि कई प्रोटीन पाउडर ऐसे होते हैं जिनका डाइजेशन थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है। अपनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट की फुलफिलमेंट के लिए और साथ ही इतनी टेस्टी स्मूदी के लिए आप ऑर्डर कर सकते हैं फाइटिका डेली प्रोटीन। ऑर्डर करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बर्थडे मोड ऑन है, तो हैप्पी बर्थडे रुचि। थैंक यू हैप्पी बर्थडे रुचि। थैंक यू। बर्थडे देख लो कैसे विश हो रहा है। एक नेल पेंट लगा रही है, एक अपना लाइनर लगा रही थी। मैं नेल पेंट के लिए टाइम नहीं मिला। सिर्फ एक दिन के लिए अपने सारे रिश्ते नाते भूलकर, अपने घर के सारे काम भूलकर एक बार ये सवारी फिर से निकल चुकी है। और बस इस एक दिन के लिए हम कहाँ से बिलोंग करते हैं, हमारी एज क्या है, हमारे बच्चे कौन सी एज के हैं, हम सब भूल जाएंगे और इस प्रेजेंट मोमेंट को फुल्ली एंजॉय करेंगे। और मैं ये भी बता दूं कि ये सवारी जो है बहुत ज़्यादा दूर नहीं जा रही है। चंडीगढ़ से सिर्फ 1.5 घंटे के डिस्टेंस पे है बरोग, छोटा सा हिल स्टेशन है, तो बस वहीं जाएंगे, एक रात का स्टे करेंगे। कसौली वाली साइड आप कहीं भी निकल जाओ, आपको चने कुलचे बड़े आराम से मिल जाते हैं, लेकिन चना कुलचा खाने से पहले एक एक प्लेट फ्रूट्स। कुलचे छोले, मिर्चे पा देना अच्छे से, स्पाइसी कर देना। हाँ तेज हरी। जब तक कुलचे रेडी हो रहे हैं तब तक थोड़ा फोटो शूट कर लेते हैं। और ये हमारे ट्रिप का ना एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। आई थिंक जितनी भी लेडीज हैं जो इस तरह से ट्रिप पे जाती हैं, स्पेशली अपनी फ्रेंड्स के साथ जाती हैं, वो खुद को हमारे साथ कनेक्ट कर सकती हैं। एक्चुअल में ये दोस्तों वाली जो वाइब होती है ना, ये वाइब ही अलग होती है। जो खुशी मैं अपने पौधों के साथ बैठ के महसूस करती हूँ, जो खुशी मैं गजलें सुन के महसूस करती हूँ, वो वाली खुशी मुझे अपने दोस्तों के साथ बैठ के मिलती है। नहीं मिलन ये संग है उम्र भर का। अब हम काटेंगे केक। हर आधे घंटे में एक बार फोटो शूट होता है, वो देखो। और यही रीज़न है कि जो हमारा 1 घंटे का रास्ता होता है वो 2 घंटे, कभी 3 घंटे में भी कवर होता है। और जो अगर हमने लंबा कहीं जाना हो, 5-6 घंटे का ट्रैवल हो, तो फिर वैसे ही वो उस हिसाब से लेट होता जाता है, क्योंकि हर बार पिक्स क्लिक करनी होती है। ऐसे भी हम लोग एक रात का स्टे करने के लिए आए हैं, तो ज़्यादा टाइम तो हमारे पास वैसे भी नहीं है कि हम रूम में बंद हो जाएंगे। उससे बेटर है कि हम यहाँ पे रुकते हुए चलें, फोटोज़ क्लिक करें, बातें करें, एंजॉय करें, कुछ भी करें, लेकिन इस ट्रैवल को एंजॉय करके चलें। और इन दोनों को इस तरह से देखकर मुझे इन पे इतना प्यार आ रहा है ना। आप देख रहे हो उनका बॉडी वेट कितना रिड्यूस किया है दोनों ने, और बहुत मेहनत की है, प्रॉपर जिम किया है, डाइट फॉलो की है, कम से कम भी 5-6 किलो वेट दोनों ने लूज किया है। फास्टेस्ट मूवमेंट इन द वर्ल्ड। Yes. ओह माय गॉड, ये था तेरा न्यू टैग। उल्टे काम करते हो ना तुम, पूरे काम किए नहीं ना तुमने। माचिस इमेजिन कर लेते हैं। नहीं यार, ऐसे थोड़ी होता है। इनका है, माचिस लाना भूल गए, हमने लाइटर मांगा, वो भी ट्रक रोक के। ऐसे कैसे मुझे ऐसे तेरे लिए मैं ट्रेन हो गई। Birthday to you, happy birthday to monkey monkey monkey। कहाँ? Happy birthday to you। अभी ये तो टोटली मजाक ही हो गया। केक कट करते करते मंकीज नजर आए और एक के बाद एक आना शुरू हो गए, काफी सारे आ गए। फिर डर भी लगा कि उठा के चलते हैं अंदर। केक कटिंग सेरेमनी का जो पार्ट बच गया है उसे आगे जाके पूरा कर लेते हैं। रुचि का बर्थडे जो था वो 1 वीक पहले था, लेकिन वही मैं हमेशा कहती हूँ कि हम सबकी अपनी अपनी फैमिलीज हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, और फिर उनको देख के जब सब लोग फ्री हों तभी हम लोग बाहर निकलते हैं। क्योंकि अगर किसी एक के माइंड पे भी घर का या रिस्पॉन्सिबिलिटीज का प्रेशर रहे ना, तो फिर पार्टी का वो मजा नहीं आता। साथ तेरे ना सफर तो सफर नहीं लगता। मैं ना भुला तेनू
और बस वही बात कि 1.5 घंटे का सफ़र हमने 4 घंटे में तय किया और पहुंच गए होटल। और इसके बाद अलग ही मूड था और अलग ही वाइब थी। हम साथ होते हैं तो दिल से खुश होते हैं। और इस अगले पार्ट को आप चाहें तो हमें जज भी कर सकते हैं या हमारे साथ इंजॉय भी कर सकते हैं। कहीं उड़ जाने को दिल करे तो चलो उड़ चलें, न तू सोचे न मैं देखूं कि ज़माना क्या कहता है। कहीं उड़ जाने को दिल करे तो चलो उड़ चलें, न तू सोचे न मैं देखूं कि ज़माना क्या कहता है। तेरे पास मैं बस खामोश बैठूं, पर फिर भी तू सुन ले वो हर एक लफ्ज़ जो दिल तुझसे कहता है। पर न तू सोचे न मैं देखूं कि ज़माना क्या कहता है। डांस वगैरह हम कब करते हैं? जब हम बहुत खुश होते हैं किसी चीज़ को लेकर। तो हमारे लिए ये मोमेंट जो होता है ना, वो वही होता है जब हम घर से बाहर कहीं दूर ऐसी जगह पे पहुंच जाते हैं जहां सिर्फ हम होते हैं, तो अपने आप मन करता है नाच उठने का। अगर गलत समझ ना हो तो इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि शायद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से या अपने परिवार से हम बहुत परेशान हैं और उन परेशानियों से दूर भागकर हम कहीं बाहर निकलते हैं अपने दोस्तों के साथ। नहीं, ऐसा नहीं है। बस थोड़ा सा जैसे होता है ना कि माइंड जो है वो थक जाता है, थोड़ा ब्रेक चाहता है, रिलैक्स होना चाहता है। तो ये होते हैं वो मोमेंट जो अपने दोस्तों के साथ आप थोड़ा बाहर निकलते हो और अपने माइंड को रिफ्रेश करके वापस आते हो। कई बार तो ना हम मजाक में बहुत सारी ऐसी बातें डिस्कस करते हैं कि थोड़े सालों में बच्चे हमारे बड़े बड़े हो जाएंगे, उनकी शादियां हो जाएंगी, वो अपनी अपनी फैमिली में सेटल हो जाएंगे। उसके बाद हम ये जो हमारे ट्रिप्स हैं इनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे, लेकिन अपना बुढ़ापा भी ना हम इसी तरह से खूब इंजॉय करेंगे। और इस बात को लेकर ना हमारी सोच भी अच्छी है और नीयत भी, तो हो सकता है कि हम सक्सेसफुल भी हो जाएं। बर्थडे सेलिब्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं और शी इज बिजी ऑन द फोन। इन दोनों ने देख लिया फोन, अब मेरी टर्न आ गई तो मेरी वीडियो बना रहे हैं कि मैं फोन पे बिजी हूँ। अब मैंने फोन उठाया तो अब कैमरा उठा लिया। हम इसलिए बोल रहे हैं खाना ठंडा हो रहा है। देखो खाना ठंडा हो गया, अब दूसरे पास से चल पड़े। खाना ठंडा हो गया, सच में ठंडा हो गया। देख ले अभी गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की सुबह हुई है हिमाचल में, बरोग में। खुशनसीबी कह लो इसमें कि चंडीगढ़ के बिल्कुल पास है हिमाचल शुरू हो जाता है। हमें बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ता। अगर हम किसी ऐसी स्टेट में होते जहाँ पे हिल्स को देखना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता, बहुत लंबा रास्ता तय करना पड़ता, तो शायद हम नहीं आ पाते। लेकिन ये पास में है तो इसलिए हम जल्दी जल्दी पहुँच जाते हैं और माइंड फ्रेश हो जाता है। स्टे करने का जो हमारा डिसीज़न था वो बहुत बढ़िया रहा। रुचि ने कहा कि ठीक है हम पार्टी करना, दैट इज़ डिफरेंट थिंग, बट इस तरह से बाहर आना, सिर्फ दोस्तों के साथ एक स्टे करना और इन्जॉय करना। काफ़ी लेट सोए हैं हम लोग ऑब्वियसली कि कितने दिनों बाद हम लोग इकट्ठे हुए थे और स्टे बहुत दिनों के बाद किया है। बहुत सही हो गया कि हम लोग निकल आए। और मैं आपको यहाँ का नज़ारा दिखाती हूँ। रुचिका मैम यहाँ पे गुड मॉर्निंग टी पीते हुए। वेरी गुड मॉर्निंग। और ये है यहाँ का बाहर का नज़ारा। उड़ते हुए आ रहे हैं बादल। फ्रेश होने में ज़्यादा टाइम लग गया तो पहली चाय तो हमारी ठंडी हो गई थी, तो वो स्वाद ही नहीं आया। फिर दूसरी चाय ऑर्डर की गई। यही होता है, बाहर आके ना आप भूल जाते हो कि आप कौन सी वाली डाइट फॉलो करते हो। मतलब इस टाइम पे आके ना हमारा लीवर भी थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि हो क्या रहा है ये बट ठीक है, एडजस्टेबल है हमारा लीवर, कर लेता है एडजस्ट। आज वापसी है लेकिन घर पहुँचते पहुँचते काफ़ी टाइम लगेगा हमें। बातें बातें करते हुए जाएंगे आराम से, कोई जल्दी नहीं है। तो फ्रेश होके हमने ब्रेकफास्ट का ऑर्डर दे दिया था, लेकिन बालकनी में बैठ के थोड़ी देर बैठ के बातें करते हैं। तो ऐसे ही बात करते करते बात चल रही थी बीच में फ्रीडम को लेकर। एक ऐसा चेंज हम सबकी लाइफ में कभी ना कभी ज़रूर आता है, उसके बाद फिर हमारी पूरी की पूरी लाइफ ही चेंज हो जाती है। अगर वो चेंज नहीं आता तो अपॉर्चुनिटी ज़रूर आती है। अब उस अपॉर्चुनिटी को हम ग्रैब करते हैं या फिर एक डर में ही बैठे रह जाते हैं, तो बस फिर शायद दोबारा वो अपॉर्चुनिटी ना मिले। और वही कहते हैं ना कि एक सही डिसीजन आपकी पूरी लाइफ बना सकता है, तो वहीं एक गलत डिसीजन आपकी पूरी लाइफ खराब भी कर सकता है। जब भी मैं अपने दोस्तों के साथ कोई वीडियो शूट करती हूँ, ब्लॉग बनाती हूँ ना, तो कुछ लोग जज करने वाले भी देखो होते ही हैं
काफ़ी कमेंट्स भी आते हैं ऐसे कि आपको बहुत फ्रीडम दिया है आपके हस्बैंड्स ने, जैसे आप घूमते फिरते हो। तो पहली बात तो ये है कि दिया नहीं है, फ्रीडम दिया नहीं जाता, कमाया जाता है। वो फ्रीडम हमने खुद कमाया है। दूसरी बात जो लोग हमेशा बोलते हैं कि आपके एक्सपेंसेस को पता नहीं आपकी फैमिलीज कैसे टॉलरेट करती हैं। तो हमारी फैमिली हमारे एक्सपेंसेस को टॉलरेट नहीं करती हैं। अपने एक्सपेंसेस हम खुद हैंडल करते हैं और कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक अपनी फैमिली के एक्सपेंसेस भी हम खुद ही हैंडल करते हैं। खुशी होनी चाहिए लेडीज़ को, दूसरी लेडीज़ को खुश होते हुए देखकर, लेकिन अफसोस इस बात का होता है ना कि जितनी भी ऐसी जजमेंटल बातें करने वाली होती हैं वो सारी की सारी लेडीज़ ही होती हैं। मैं सबके लिए एक बात कहती हूँ, मैं उनके लिए भी यही बात कहूँगी, क्रिएट योर पर्सनैलिटी। इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बन जाओ कि आपको ना फ्रीडम किसी से मांगना पड़े और ना अपनी ज़िंदगी जीने के ढंग किसी और से सीखने पड़े। गलत लाइफ में कुछ करना नहीं है, मतलब ऐसा कुछ गलत जो ज़िंदगी में कभी आपको ये गिल्ट दे कि आप गलत हो। और सही करने में किसी से डरना नहीं है। खैर, माहौल ज़्यादा सेंटी ना हो जाए तो चलिए ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, उसके बाद करते हैं वापसी की तैयारी। मेरी जगह तो छोड़ दो, गर्दन साइड पे रखो, दोनों जुड़ जाओ गर्दन के। तो अभी बाहर निकले हम लोग, मौसम बहुत अच्छा था, इन्वायरमेंट बहुत अच्छा था, तो फिर हमारा फोटोशूट मोड फिर से ऑन हो गया। थोड़ी देर मैंने इनके साथ कंटिन्यू किया, उसके बाद मैं निकल गई थोड़ा आसपास देखने के लिए। काफ़ी अच्छा लग रहा था मुझे, आइडिया भी मिला मुझे पुदीना, धनिया और हरी मिर्च लगाने का। ये बड़े बड़े पॉट्स हैं, वाइड है इनका माउथ, तो इनमें हम लगा सकते हैं ये छोटी छोटी जो हर्ब्स होती हैं। मतलब बाहर ऐसे आगे हम देखते हैं ना, इतने सारे फूल पौधे लगे होते हैं, तो इतना अच्छा लगता है। देखो देखो, यहाँ पे मैंने हर जगह देखा कि किसी भी चीज़ को वेस्ट नहीं किया गया। प्लास्टिक के कंटेनर हों या फिर मिट्टी के घड़े हों, कुछ भी है, सब में पौधे लगा रखे हैं। और मुझे ना इस तरह का माहौल चाहिए होता है। मैं अपने घर में भी यही चीज़ चाहती हूँ कि घर में भी मेरे मतलब घर कम लगे, जंगल बन जाए पौधों के साथ। मतलब खुशी देती है ये हरियाली। मैं होटल के आउटसाइड का सारा एक चक्कर लगा के वापस आ गई, लेकिन इनका फोटोशूट अभी भी चल रहा है। खैर, इनको फोटोज क्लिक करने देते हैं, हम चल के आराम से थोड़ी देर छाँव में बैठते हैं। चलो जी, माइंड को एक बार फिर से रिलैक्स करके चल पड़े एक बार फिर से अपने घर की तरफ। अब मिलूंगी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी। मगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नगमे सजदा करो मैं दूजा रब नू, पहली मेरे यार नू सलाम, सजदा करो मैं दूजा रब